हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? मैं हूं अनु और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल मैथ क्लासेस में। आपका स्वागत है और अभिनंदन है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ये क्लास 9th के लिए है और आइए मैं क्वेश्चन को सॉल्व करती हूँ। क्वेश्चन कुछ इस तरह लिखा हुआ है कि आकृति 6.13 में देखिए आकृति 6.13 ये है, ठीक है। लिखा है कि ए बी और सी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है। ए बी और सी डी, ए बी ये रेखा और सी डी एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है ओ बिंदु पे। यदि ए ओ सी इज इक्वल ए ओ सी प्लस बी ओ ई इज इक्वल टू 70 डिग्री है, मतलब ये एंगल और ये एंगल दोनों को ऐड करेंगे तो 70 डिग्री है। और बी ओ डी ये जो है 40 डिग्री है, ठीक है। तो बी ओ ई ज्ञात करने हैं और प्रतिवर्ती सी ओ ई, मतलब शीर्षविमुख क्या होता है कि जिसके सिर आमने सामने हो। जैसे ये जब दो रेखा आपस में प्रतिच्छेद करती हो और उसका शीर्ष आमने सामने हो तो वो एंगल एक दूसरे के इक्वल होता है, बताए थे ना। तो देखिए ये 40 डिग्री है और ये इसके सामने वाला शीर्ष का है, तो ये भी 40 डिग्री हो जाएगा ना। चलिए 40 डिग्री ये था तो ये हो गया। फिर उसके बाद क्या बोलेंगे कि ये एंगल और ये एंगल का ऐड 70 डिग्री था, तो ये एंगल मिल गया, तो उसके थ्रू इस एंगल का वैल्यू निकल जाएगा 70 माइनस 40, यानी कि ये 30 डिग्री हो गया। और जब ये 30 डिग्री हो गया तो ये रैखिक युग्म से इसे निकाल लेंगे, तो इसे निकाल लेंगे रैखिक युग्म से। ये क्या हो गया 70 और 180 होता है रैखिक युग्म, तो 180 माइनस 20 110 हो गया। ये अगर ये बोले तो अभी निकालने के लिए बोला नहीं है। चलिए फिर उसके बाद ये एंगल कैसे निकालेंगे, प्रतिवर्ती हमारा सारा एंगल का निकालना है, तो ये वाला एंगल कैसे निकालेंगे। तो ये भी रैखिक युग्म से ये हो गया हमारा 40 डिग्री। तो पूरा इस पे देखिए 180 का एंगल बनता है, 40 ये है, तो 180 माइनस 40 कितना हो जाएगा 140, ये हो गया ना। तो 110 40 और ये कितना हो गया 140 40 और यहाँ पे 30। तो COE प्रतिवर्ती निकालना है, तो प्रतिवर्ती यानी कि इधर से होगा, तो इसका प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल करेंगे तो वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। आइए इसे हम कैसे लिखते हैं वो बताते हैं। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल जो दिया गया होता है वो लिखते हैं। तो AB और CD बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती है, वो हमने लिख दिया। फिर BOD जो दिया गया है वो लिखे हैं। फिर दोनों एंगल का ऐड दिया गया है वो लिख दिए। फिर क्या ज्ञात करना है, तो देखिए ये एंगल हमें ज्ञात करना है। फिर उसके बाद प्रमाण, मेरा लिखने का तरीका ये है। फिर प्रमाण, तो देखिए चूंकि तो देखिए क्या लिखा हुआ BOD इज इक्वल टू 40 डिग्री दिया गया था, है ना। तो इसलिए AOC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 40 डिग्री। किस कारण से, शीर्षविमुख कोण से, तो हमने लिख दिया। क्लियर है। फिर उसके बाद देखिए दो एंगल AOC प्लस BOE इज इक्वल टू 70 डिग्री, वो भी दिया गया है, कारण भी दे दिए। तो देखिए ये अभी हमने AOC निकाला है, AOC का वैल्यू पुट कर दिए। ये एंगल को पता नहीं और ये इतना, तो इससे ये एंगल का वैल्यू निकल आएगा 70 माइनस 40 30 डिग्री। यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं, BOE भी निकल गया। फिर उसके बाद देखते हैं ये इस एंगल को निकालना है, यानी AOD को निकालना है। तो ये पूरा रैखिक युग्म बनेगा ना, तो यहाँ पे लिखेंगे AOD प्लस BOD इज इक्वल टू 180। किस कारण से, रैखिक युग्म से, तो ये 180 होता है, ठीक है। और BOD अभी हमने निकाला है 40 डिग्री, दिया गया भी है, तो इसका वैल्यू हम 40 डिग्री कर लिए। तो AOD का वैल्यू निकल गया 180 माइनस 40 140। क्लियर है, यानी इस एंगल का वैल्यू 140 हो गया। अब उसके बाद प्रतिवर्ती निकालना है पूरा का, तो इसका ऐड मैं बताई थी। तो देखिए COE प्रतिवर्ती एंगल COE निकालना है, तो एंगल AOC AOD BOD BOE सबको ऐड कर देंगे। देखिए ऐड कर दें 250। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखते हैं। उससे पहले आप ये, जिससे मैं आराम से दिखा दे रही हूँ, आप स्क्रीनशॉट करें अपने नोटबुक में, लिख लीजिए। क्लियर है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है आकृति 6.14 में। देखिए आकृति 6.14 है, देख रहे हैं। XY और
ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। एक्स वाई रेखा और एम एन एक रेखा है जो बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद कर रही है, ठीक है। फिर लिखा है कि पी ओ वाई, पी का है हमारे पास, पी ओ और वाई 90 डिग्री का है, यानी कि ये जो है 90 डिग्री का है, दिया गया वो लिख लिए। और ए अनुपात बी 2:3 दिया गया है, यानी कि ए का वैल्यू 2 और बी का वैल्यू 3 दिया गया है रेशियो में, ठीक है। तो ज्ञात कीजिए, तो सी ज्ञात कीजिए, सी का वैल्यू निकालना है, मतलब इस एंगल का वैल्यू निकालना है। देखिए फिगर से ही पहले मैं समझा देती हूँ। ये 90 डिग्री का हो गया, तो ये भी तो 90 डिग्री का हो जाएगा, ये पूरा एंगल 90 डिग्री का हो जाएगा। एंगल पी ओ एक्स, एंगल पी ओ वाई 90 डिग्री का है, तो एंगल पी ओ एक्स क्या हो जाएगा, 90 डिग्री का। क्लियर। अब उसके बाद देखिए ए का वैल्यू 2 दिया गया है, वी का वैल्यू 3 दिया गया है, तो जब अनुपातिक रहे तो एक्स मान लेते हैं, ठीक है। तो ए का वैल्यू 2x हो जाएगा और 3 का वैल्यू, बी का वैल्यू 3x हो जाएगा। ए का वैल्यू 2x और बी का वैल्यू 3x। तो क्या करेंगे, तो ये एंगल प्लस ये एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा 90 डिग्री पी ओ एक्स जो है 90 डिग्री है। तो इसमें दो एंगल आ रहे हैं ना, एक ये वाला एंगल, एक ये एंगल। तो ए का वैल्यू दिया गया है, बी का वैल्यू दिया गया है, तो 2x प्लस 3x इज इक्वल टू 90 डिग्री। 2 और 3 5x, उससे x का वैल्यू निकाल लेंगे और फिर x का वैल्यू निकालने के बाद ए और b का वैल्यू निकाल लेंगे। a और b का निकल जाएगा वैल्यू, कैसे निकलेगा, x का वैल्यू जितना भी है, तो a इज इक्वल टू 2x है, तो x का वैल्यू जितना आएगा 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो a का वैल्यू निकालेगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट में अब हमें c का वैल्यू निकालना है। इसका वैल्यू निकल गया, इसका वैल्यू निकल गया, इसका वैल्यू निकल गया, अब हमें c का वैल्यू निकालना है। तो देखिए इस b का जितना वैल्यू आएगा वो शीर्षाभिमुख कोण से इसका वैल्यू निकल आएगा, v शीर्षाभिमुख कोण से इसका हो जाएगा, ठीक है, इसका वैल्यू निकल गया। तो अब ये पूरा को बंद कर दीजिए, रैखिक युग्म चलेगा। 180 माइनस इस एंगल को घटा देंगे तो ये एंगल निकल जाएगा ना। 180 माइनस b का वैल्यू जितना भी आएगा उसको घटा देंगे तो ये वाला पूरा एंगल निकल जाएगा ना, बस उसे ही लिखना है। अब देखिए कैसे लिखते हैं। तो देखिए जो दिया गया था वो हमने लिख रखा है, एक्स वाई और एम एन ए बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है, जो क्वेश्चन में था वो लिखे हैं। इसमें जो दिया गया होता है ना उसी चीज को लिखना होता है। और पी ओ वाई का वैल्यू 90 डिग्री दिया गया है और ए रेशियो बी इज इक्वल टू 2:3 दिया गया है। तो ज्ञात करना है कौन सी का वैल्यू ज्ञात करना है। तो देखिए अब हमें प्रमाण कहाँ से ले रहे हैं, पी ओ वाई 90 डिग्री दिया गया है, तो पी ओ एक्स जो है वो भी 90 डिग्री हो जाएगा। रैखिक युग्म से 180 माइनस 90, ये भी 90 डिग्री। और दूसरी बात की जब ये 90 डिग्री है, एक रेखा पर लंब खींचा जाता है तो दोनों ओर बना कोण 90 डिग्री का बनता है। इस रीजन से भी पी ओ एक्स जो है 90 डिग्री का हो जाएगा। क्लियर है। उसके बाद देखिए ए का वैल्यू क्या दिया गया, ए का वैल्यू 2x 2 दिया गया है, तो अनुपातिक मान के लिए हम x मानते हैं, 2x लिख लिए बी का, क्योंकि अनुपातिक मान था। और b का वैल्यू 3 था तो x मान लिया 3x। तो देखिए इस एंगल और इस एंगल को ऐड करने पर 90 डिग्री है, इस 90 डिग्री में ये एंगल और ए एंगल को जोड़ देंगे तो 90 डिग्री है। तो बस प्रश्न अनुसार हमने क्या लिखा है कि 2x प्लस 3x इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइए, नहीं है। इससे हम x का वैल्यू निकाल लेंगे, 3 और 2 5 इज इक्वल टू 90, x का वैल्यू 18 आ गया। अब a का वैल्यू निकाल लेंगे, a एंगल का वैल्यू निकाल लेंगे, तो a इज इक्वल टू 2x था, 2 इंटू एक्स का वैल्यू पुट कर दिया, कितना हो गया 36 डिग्री। और उसी तरह b का वैल्यू, v का वैल्यू 3x था तो x का वैल्यू पुट कर दिया, 3 इंटू 18 क्या हो गया 54 डिग्री। a का भी वैल्यू निकल गया, देखिए यहाँ पे a का भी वैल्यू निकल गया, b का भी वैल्यू निकल गया। अब देखिए b का वैल्यू इसके इक्वल में होगा, क्यों, इस एंगल के इक्वल ही होगा, क्यों, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। तो देखिए बस वो हमने लिखे रखा है कि एम ओ एक्स इज इक्वल टू एन ओ वाई इज इक्वल टू 54 डिग्री, किस कारण से, शीर्षाभिमुख कोण से, है ना। आप स्क्रीनशॉट करते जाएं। फिर एंगल सी का वैल्यू निकालना है। देखिए एंगल सी कहाँ है, एंगल सी का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे 180 डिग्री का एंगल बनेगा रैखिक युग्म से, तो इस शीर्षाभिमुख से हमको 54 निकल ही गया है, तो 180 माइनस 54 कर देंगे तो 126 ये एंगल हो जाएगा। क्लियर है, वही हमने किया है ना। एंगल सी प्लस एन ओ आई इज इक्वल टू 180 रैखिक युग्म, एंगल सी इज इक्वल टू 180 माइनस 54 126। क्लियर है। तो अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि नेक्स्ट आने वाली मेरी वीडियो आप तक आसानी से पहुंचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो टू ऑल व्यूअर्स।